Assalamu alaikum students, welcome to the online class. This is going to be the continuation of the previous lecture of the law of business organization. As you know that in last lecture we have covered almost completed and covered the topic of the kinds of company. हमने कंपनी की काइंड्स के बारे में जाना था और हम जो है ये जितना कंपनी से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो हम पढ़े हैं हम अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2017 पढ़ रहे हैं और हमने मुख्य डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था, हमने कंपनी एज ए लीगल पर्सन के बारे में पढ़ा था और अभी जो आज का टॉपिक है वो होगा कि हाउ टू फॉर्म अ कंपनी की कंपनी को बनाया कैसे जाता है। ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है जिसकी मेरी कोशिश है कि मैं इसको आसान करके आपको समझाऊं और अगर आपको कोई इशू आता है कि इस आज के लेक्चर से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ यू हैव इन योर माइंड। तो सबसे पहले जो है हमारा जो हमेशा से तरीका होता है कि हम सबसे पहले पिछला लेक्चर जो है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर हम करंट लेक्चर को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम करंट जो लेक्चर आज का होता है उसको कंक्लूड करते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। तो सबसे पिछला जो हमारा जो एग्जैक्टली पिछला वाला लेक्चर था उसमें हमने जो था जो कंपनी की टाइप्स पढ़ी थी कि जो है कितनी तरह की कंपनी होती है और हमने पढ़ा था कि 6 तरह की कंपनी होती है। ये एग्जॉस्टेड डेफिनेशन नहीं है। 6 तरह की कंपनीज के बारे में मैंने आपको बताया था जिसमें सबसे पहले पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी, उसके बाद फिर मैंने कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, company limited by guarantee, and the last one and the sixth one was unlimited liability company and company with unlimited liability। तो उसको सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करके बताती हूँ कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है there should be minimum 3 persons in a public limited company and there is no restriction on the maximum number of the company। सबसे पहले जो minimum number of a company है जो है वो 3 होने चाहिए और maximum number of a number of members in a public limited company जो है उस पर कोई restriction नहीं है। और अपने शेयर्स को जब एक कंपनी होती है उसके शेयर्स भी होते हैं और मैंने आपको बताया था कि शेयर्स को ट्रांसफर करने पर भी कोई खास लिमिटेशन नहीं है। ये जो लिमिटेशन है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में है लेकिन ये सॉरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में है लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इट मे यूज अ प्रोस्पेक्टस टू इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट्स or a public company can commence business only when it receives the certificate to commence business from the registrar of the company। ये जब आज हम फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप जब हम कंपनी को फॉर्म करते हैं और एक पब्लिक कंपनी को बकायदा तौर पे अपने बिजनेस का आगाज करने के लिए सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस यानी बिजनेस करने की इजाजत जो है इजाजतनामा जब तक वो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से एक्वायर नहीं कर लेती तब तक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकती। और ये आज के प्रोसेस में पढ़ेंगे और ये वाली जो बात है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसमें उसके लिए ये लागू नहीं है। ठीक है, और एक मैंने आपको बताया था कि एक पब्लिक कंपनी मस्ट होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड अ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट यानी उसको बकायदा तौर पे अपनी जो मीटिंग्स हैं और अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उनका रिकॉर्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये था सारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी का। अब जो है मैंने आपको जो सेकंड बताया था वो था कि द सेकंड काइंड ऑफ कंपनीज दूसरी तरह की जो कंपनी थी वो थी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कि कम से कम दो लोग होने चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फॉर्म करने के लिए और मैक्सिमम 5 नंबर होने चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो है आप कह लें फॉर्म करने के लिए। जी ठीक है, तो ये अभी जो है मैं आपको जो लास्ट का लेक्चर है वो रिवाइज करवा रही हूँ। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 नंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 50 नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए फॉर्म करने के लिए। और राइट टू ट्रांसफर जो शेयर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसमें राइट टू ट्रांसफर शेयर जो है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
जबकि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें जब आप अपने जो शेयर होते हैं कंपनी के, जो शेयर आप ओन कर रहे होते हैं, हिस्सों को आप ओन कर रहे होते हैं, ठीक है, एज अ शेयर होल्डर, उसको ट्रांसफर करने पर लिमिटेशंस आए थे, ठीक है। और इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू कैपिटल इज प्रोहिबिटेड, के आम पब्लिक को जो है जो इनवाइट करना कि आए हमारी कंपनी में आके आप इन्वेस्टमेंट करें और उसमें आके आप जो है हिस्सों को शेयर करें, बेसिकली हिस्सों को, जो प्राइवेट कंपनी के हिस्सों को जो है उस पर एक्सेस पर जो है वो प्रोहिबिशन है इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। इसके अलावा a private company may commence business immediately after receiving the certificate of incorporation. A private company need not to hold a statutory meeting or file statutory report. जैसे मैंने आपको बताया था कि जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब उस सारे इनकॉर्पोरेशन के जो आज हम प्रोसेस पढ़ेंगे वो कंप्लीट कर लेती है, तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट रजिस्ट्रार से हासिल करने के लिए की जरूरत होती, जो कानून ने सारे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के प्रोसेस बताए होते हैं। जब कंपनी को एक दफा प्राइवेट कंपनी एक दफा उसको पूरे कर लेती है तो वो इमीडिएटली अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको जो था सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी के बारे में बताया था कि ये सिंगल मेंबर यानी एक बंदा जो है वो कंपनी का मेंबर भी होता है, यानी सिर्फ एक बंदा ही वन मैन शो की तरह कंपनी को रन कर रहा होता है, वही डायरेक्टर होता है, वही शेयर होल्डर होता है, वही मेंबर होता है। और दिस इज अकॉर्डिंग टू द सिंगल मेंबर कंपनी रूल 2003 है, ये अकॉर्डिंग टू द लॉ है, और लॉ का नाम है सिंगल मेंबर कंपनी रूल 2003। सिर्फ उसी के जो अकॉर्डिंग है जो ये सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी फॉर्म की जा सकती है, जिसमें सिर्फ एक ही तरह का जो है वो मेंबर होता है, वो ऑल इन ऑल होता है। He is the shareholder, he is the director, he is the investor himself, he is the profit holder, he will bear the loss, and he is all in all in a company, in a single member company. इसके अलावा मैंने आपको बताया था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मैंने आपको बताया था कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इज अ टाइप ऑफ कंपनी इन व्हिच द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स इट इन। यानी अगर एक लिमिटेड बाय शेयर्स होगा, अगर एक कंपनी पर कल को 1 लाख रुपया वाजिबुल अदा होगा, यानी कंपनी ने किसी को 1 लाख रुपया पे करना होगा, और अगर उसके शेयर होल्डर्स जो होंगे उन्होंने 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, 40,000 के हिस्से जो होंगे वो उस कंपनी के खरीदे होंगे, तो कल को अगर कंपनी कल को जब अपना बिजनेस माइंड अप कर रही होती है या कोई ना कोई कंपनी के जिम्मे कोई वाजिबुल अदा रकम होती है, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो सिर्फ 60,000 यानी 1 लाख में से 40,000 रुपए के वो ऑलरेडी हिस्से ओन कर रहे होते हैं, और 60,000 जो होते हैं 60,000 उन्होंने मजीद पे करने होते हैं, सिर्फ वो उस हद तक लायबल होते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मैंने आपको बताया था क्या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इज द टाइप ऑफ कंपनी इन व्हिच द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट अंडरटेकन बाय द मेंबर्स टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। इसका मतलब ये होता है कि एक कंपनी जब अपने सारा जब अपना बिजनेस चला रही होती है, वो जब अपने जैसे आपको याद है मैंने आपको बताया था कि डेसोल्यूशन ऑफ फर्म होती है, उसका मतलब खत्म करना फर्म को। इस तरह जब हमने कंपनी खत्म करनी होती है तो उसके लिए बाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी के इस्तेमाल लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह कल जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है और उसके जिम्मे कोई वाजिबुल अदा अगर कोई रकम होती है, तो जो कंपनी के जो मेंबर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के जो मेंबर्स भी कह लें, शेयर होल्डर्स भी कह लें, वो क्या करते हैं कि कल को एक अंडरटेकिंग कंपनी बनते वक्त एक अंडरटेकिंग दे देते हैं कि ठीक है, कल को अगर किसी वजह से कंपनी को वाइंड अप करना पड़ जाता है और कंपनी के जिम्मे ये रकम होती है और कंपनी जो है वो ये रकम देने के काबिल नहीं रहती, तो इस हद तक जो है हम कंपनी को रकम देने के लिए लायबल रहेंगे, सिर्फ इस हद तक। तो कंपनी वो अपनी गारंटी दे देते हैं लेकिन एक खास अमाउंट तक, सिर्फ एक खास अमाउंट तक वो सिर्फ जो है पे कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। फिर मैंने आपको लास्ट वन बताया था कि अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी इज द टाइप ऑफ कंपनी इन विच द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज अनलिमिटेड। यानी लायबिलिटी ऑफ द, ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हम पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ते हैं कि जिस तरह पार्टनरशिप फॉर्म में जब एक फॉर्म के जिम्मे कोई रकम होती है और अगर कल को देनी पड़ जाती है और फॉर्म के पास एसेट्स नहीं होते हैं फॉर्म के अकाउंट्स में, या फॉर्म की आप कह लें कि जो है जो शेयर होल्डर जो फॉर्म के पार्टनर्स होते हैं वो पेमेंट को है देने के अहल नहीं रहते, तो क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं
उनकी जो प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको अटैच करवाया जा सकता है। यानी कंपनी की पेमेंट्स को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। और एक जो अनलिमिटेड कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इसी तरह ही है जो पार्टनरशिप फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट होगा कि वाइंडिंग अप, कंपनी को वाइंड अप करते वक्त कंपनी के जिम्मे वाजिबुल अदा जितने भी जो रकम होगी, और अगर वो कंपनी अपने एसेट्स में नहीं पोजेस करती, कंपनी के अकाउंट में पैसे नहीं है, कंपनी की प्रॉपर्टीज नहीं है, यानी कंपनी निल हुई पड़ी है, तो जो कंपनी के मेंबर्स होंगे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच करवाया जा सकता है। तो ये था बच्चों पिछले स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर की रिवीजन थी। आज का जो टॉपिक है हमारा, दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, के कंपनी को बनाया कैसे जाता है। ये मैं आपको एक कंबाइंड कॉन्सेप्ट दूंगी, इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट होगा, इसमें साथ साथ जो है हम क्लॉजेस डालते रहेंगे, साथ साथ चीजों को डिस्कस करते रहेंगे। जो मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी बताया था, इसमें आके थोड़ी सी वेरिएंस हो जाएगी, वेरिएशन हो जाएगी कि जब कंपनी बनाई जा रही होती है तो आप कह लें कि उस वक्त जो है क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो आपकी स्क्रीन पर जो है जो एक चार्ट सा दिख रहा होगा कि there are different stages of formation of a company. इसमें सबसे पहले आपके पास प्रमोशन स्टेज आती है, फिर इसके बाद आपके पास इनकॉर्पोरेशन स्टेज आती है, फिर सब्सक्रिप्शन स्टेज आती है, फिर कमेंसमेंट स्टेज आती है। प्रमोशन का मतलब है कि जब कंपनी जब आप बनाने लगते हैं तो आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आप उसको प्रमोट करते हैं, आप जनरल पब्लिक में उसके बारे में जो है आप कह लें कि उसको उसका नाम प्रमोट करते हैं कि जी हम एक पब्लिक कंपनी बनाने लगे हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा, प्रमोशन की क्यों जरूरत होती है, ताकि जनरल पब्लिक को दावत दी जा सके कि वो कल को आके उस कंपनी में शेयर्स खरीद सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। तो इसलिए ये पब्लिक कंपनी के लिए बड़ा जरूरी होता है प्रमोशन करना, ठीक है। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन स्टेज है, ये बकायदा एक लॉन्ग प्रोसेस है। ये आपके आर्टिकल्स जो है ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 के तहत हम पढ़ेंगे, एक जनरल वे में भी पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव वे में भी पढ़ेंगे, इस वे में पढ़ेंगे कि आपको चीजों की समझ आ सके। उसके बाद सब्सक्रिप्शन स्टेज आती है, फिर उसके बाद कमेंसमेंट स्टेज आती है, और उसका मतलब ये है कि कंपनी बकायदा तौर पे जब अपने बिजनेस का आगाज कर देती है उसको कमेंसमेंट स्टेज कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब प्रमोशन स्टेज कहा जाता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज of in order to form a company. Promotion means to start the business. It is the first stage in the formation of a company that people who take initial steps in the formation of a company are called promoters. These people prepare the legal documents and take steps for its registration. The promoters shall have to observe the legal formalities drafting the following documents. सबसे पहले प्रमोशन का मतलब है कि कंपनी को जो है जनरल पब्लिक में उसको प्रमोट करना, उसकी एडवर्टीजमेंट करना, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आए, और जो उसको उसको जो जनरल पब्लिक में जाके उसका नाम प्रमोट कर रहे होते हैं उनको प्रमोटर्स कहा जाता है। और दीज पीपल जो होता है प्रिपेयर द लीगल डॉक्यूमेंट्स, टेक स्टेप्स फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रमोटर्स। ये वो लोग होते हैं जो ना सिर्फ कंपनी के नाम को प्रमोट कर रहे होते हैं, बल्कि ये कंपनी की फॉर्मेशन में जितने भी स्टेप्स, लीगल स्टेप्स होते हैं, उनमें टेक पार्ट, उनमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी रजिस्ट्रेशन, जब कंपनी की सबसे पहले आप जितनी भी रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन है, आप वो पूरी करते हैं, उसके बाद आप कंपनी की रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं। ये बेसिकली जो है कंपनी की फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। और इन सारे प्रोसेस में जो आपके प्रमोटर्स होते हैं वो हिस्सा ले रहे होते हैं, ठीक है। वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज और जितनी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक कंपनी को बनाने की, वो ऑब्जर्व करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं, और इन लोगों को प्रमोटर्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। सबसे पहले मैं अगर फर्स्ट स्टेज का ये एक आपके लिए सब हेडिंग है कि व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स डू यू नीड इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंपनी। इनिशियल स्टेज पे आपको सबसे पहले किस किस्म का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो पहले नंबर पे जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होता है दैट इज मेमोरेंडम of association. This is an important step in the formation of a company, is to prepare a document which is called memorandum of association. It is the charter of the company that contains the basic conditions on which the company is incorporated. ठीक है, सेकंड में आपको देख के बताती हूँ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली होता क्या है। आप कह रहे हैं जिस तरह किसी भी कंपनी का या किसी भी कॉर्पोरेशन का या किसी भी अदारे का
एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर बताया जाता है कि ये जो अदारा है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या ये जो कंपनी है, इसके ये रूल्स एंड रेगुलेशन। और आपको इस बात का अच्छे तरीके से पता है कि कोई भी फोरम होता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो वो यूनिक किस्म के होते हैं, एक्सक्लूसिव किस्म के होते हैं। कुछ चीजें तो कॉमन होती हैं, लेकिन कुछ चीजें यही चीजें जो एक हम जरूरी नहीं है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन एक कंपनी के हैं वही रूल्स एंड रेगुलेशन दूसरी कंपनी के हो। तो बेसिकली ये जो चीज रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन कर रही है, इसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। इसको कहा जाता है, ये वो बेसिक कंडीशंस होती हैं जो बताती हैं कि किन शरायतों जवाबत पर, किन हालातों वाकयात पर, किस किस तरह की कंडीशंस पर जो है किस तरह के जो है कंडीशंस होंगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उन पर जो है ये कंपनी रन करेगी। An important step is in the formation of a company is to prepare a document called mandate कि अब मैं सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, पहले नंबर पे पहला जो स्टेज है वो है प्रमोशन। अब सेकंड स्टेज है कि वो जो प्रमोटर्स हैं जो प्रमोशन कर रहे होते हैं अपनी कंपनी को बनने से पहले, जो आम जनरल पब्लिक में उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, वही बेसिकली लोग होते हैं जो लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हैं, और वही सारी लीगल जो टेक्निकलिटीज हैं उनको जो है उनको देख रहे होते हैं, उनको प्रमोटर्स कहा जाता है। और वो कंपनी बनाना शुरू करते हैं, उसके लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होते हैं। और जो सबसे पहला और बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होगा कि जो बताता है कि आपकी कंपनी किन किन तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन और कंडीशंस पर चलेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब मेमोरेंडम में होता, अब मैं सबसे पहले मैंने आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक जनरल आइडिया दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होते क्या क्या, उनमें बेसिक जो मोस्ट बेसिक चीजें हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। व्हेन यू आर फॉर्मिंग अ कंपनी, चाहे वो पब्लिक कंपनी है चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, आप जब उसको बनाने लगेंगे आपको एक सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए होगा। मेमोरेंडम का मतलब, अब देखिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताती हूँ, मैं आपको एक जबरदस्त एग्जाम्पल देती हूँ। आप जो है आप कोई क्लब बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी में हैं, कोई क्लब बनाना चाहते हैं या कोई सोसाइटी बनाना, लेट्स से आप कोई सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा जो इन चीजों से डील कर रहा होगा, आप सबसे पहले उनके पास अपना प्रपोजल लेकर जाएंगे, ठीक है। आप अपना जब उनके पास प्रपोजल लेकर जाएंगे, तो उस प्रपोजल में आप एक रिटन फॉर्म में आपने उस प्रपोजल में उसका नाम सजेस्ट किया होगा कि हमारी सोसाइटी का ये नाम हो सकता है, हमारी सोसाइटी जो है उसका मेन ऑफिस यहाँ पे होगा, हमारी सोसाइटी का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होगा, हमारी सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन ये होंगे, ये कंडीशन होंगी, और ये सारी जो है जो आप कह रहे सारी शरायत जवाब, बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि मोस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो है वो होती है। और सबसे पहले जो होनी चाहिए, दैट इज द नेम ऑफ द कंपनी। It is the legal requirement that a company must state the name of the company. ठीक है, एड्रेस अ कंपनी इज रिक्वायर्ड। सबसे पहले नेम, आप सबसे पहले तो आप चाहे पब्लिक कंपनी है चाहे आपकी प्राइवेट कंपनी है, बड़ा जरूरी है कि सबसे पहले आप नेम सजेस्ट करें कि आप अपनी कंपनी का जो है नाम क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। और नाम बताएंगे, देन यू विल स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कंपनी। Address a company is required to state the name of the province in which the office is situated. It is also necessary to give the exact address and name of the city where the company is located. ठीक है, और आप सबसे पहले जो है नेम बताएंगे, उसके बाद एड्रेस बताएंगे कि किस तरह की जो है आप जो आपकी कंपनी है उसका एड्रेस क्या होगा। सबसे पहले तो आप बताएंगे किस प्रोविंस में आपने अपना जो आपने कंपनी है वहां स्टार्ट करनी है आपने। फिर आप प्रोविंस के बाद जो है आप बताएंगे कि किस सिटी में आप अपना जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे
जी। तो हम एड्रेस की बात कर रहे थे कि सबसे पहले जो है आप नेम बताएंगे, उसके बाद एड्रेस मेंशन करना बहुत जरूरी है कंपनी में कि आप अपनी कंपनी, जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार कर रहे हो तो आपने अपना नेम मेंशन करेंगे, आप एड्रेस मेंशन करेंगे कि सबसे पहले किस सूबे में आप अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद कि उस सूबे की किस सिटी में अपनी जो है आप अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा आपकी जो है लाइबिलिटी, दिस क्लॉज शो द नेचर ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर, कि आप लाइबिलिटी बताएंगे कि आपके जो मेंबर्स होंगे कंपनी में वो किस किस तरह की लाइबिलिटीज ऑन करेंगे। और दिस इज, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का टॉपिक है कि मैं आपको बड़ा जनरल करके इसको बता रही हूँ। इनकॉर्पोरेशन एक बहुत बहुत लेंथी और इन डिटेल टॉपिक है, तो ये बहुत बेसिक जो है इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब आप कंपनी फॉर्मुलेट करते हैं तो आप उसको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होगी उसमें आपको जो है उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है सबसे पहले तैयार करना पड़ेगा। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप नेम बताएंगे, एड्रेसेस बताएंगे और लाइबिलिटीज बताएंगे कि आपके जो मेंबर्स हैं वो किस किस हद तक जो है वो लाइबल होंगे। अच्छा जी, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद आपका एक और जो है तरह का डॉक्यूमेंट आता है, उसको कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है आप वो ध्यान में रखेंगे, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है आपका, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और आर्टिकल एसोसिएशन, दीज आर द रेगुलेशन दैट गवर्न द इंटरनल मैनेजमेंट अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। द आर्टिकल, ये बेसिकली सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कह रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सब ऑर्डिनेट एक डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ये बेसिकली आपके कंपनी के जो अंदर के मामला होते हैं वो कैसे चलेंगी उसके बारे में बताता है आपको। इंटरनल मैनेजमेंट अफेयर के बारे में बताता है कि बिजनेस जो है उसको कैसे कंडक्ट किया जाएगा, उसका नेचर किस किस्म का होगा, उस बिजनेस को कंडक्ट करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे। ठीक है, मैं इसकी आपके साथ एक और चीज शेयर करती हूँ। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जी, आर्टिकल्स एसोसिएशन जो होते हैं ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, दैट स्पेसिफाई द रेगुलेशन फॉर अ कंपनीज ऑपरेशंस एंड डिफाइन कंपनीज पर्पस। ठीक है, और द डॉक्यूमेंट, ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इट लेज आउट हाउ tasks are to be accomplished within the organization, including the process of appointing directors and handling of finance। ये बेसिकली कंपनी के जो इंटरनल मामला होते हैं ये उनके बारे में बात कर रहा होता है कि किस किस्म के जो है डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, डायरेक्टर्स के पास पावर्स क्या क्या होंगी, और फाइनेंस को कैसे हैंडल किया जाएगा, अंदरूनी मामला को। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कह रहे हैं, ये बेसिकली जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो बता रहा होता है वो कंपनी के स्ट्रक्चर, जो ढांचा, मेन आइडिया कंपनी का होता है वो उसके बारे में बता रहा होता है। और जो आर्टिकल एसोसिएशन है वो जो उस ढांचे के अंदर आपने फिलिंग करनी है, ये इंटरनल अफेयर्स के बारे में जो आपने कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए ये उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अच्छा जी, आर्टिकल एसोसिएशन में अब होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी कि कंपनी के अंदरूनी मामला के बारे में होता है। अब ये मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वाले डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डालनी होगी। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इशू, ठीक है, सबसे पहले ये मैं आपको वन बाय वन आपको मेंशन करूंगी, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इशू, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स रिगार्डिंग वोटिंग, डिवाइडेड रिटर्न ऑफ कैपिटल, rules regarding issue of shares and debentures, procedure as well as regulation in respect of the making call on shares, procedure of transfer of shares। ठीक है, इसके अलावा rules regarding appointment of directors, managing directors, agent and secretaries, number, qualification, power and liabilities of directors, rules regarding the winding of a company matters related to account and audit, etc। ठीक है, अब ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपकी मोस्ट बेसिक जो इंफॉर्मेशन है कि आपका जो कैपिटल है उसकी क्या रेशो होगी, उस कैपिटल पे शेयर जितना जाएगा उसकी क्या रेशो होगी। राइट्स ऑफ, अब जो शेयर होल्डर, जो कंपनी में एक जो शेयर होल्डर्स होंगे वो जितना उस कंपनी में
शेयर होल्ड कर रहे होंगे, जितना उस कंपनी में शेयर होगा उसका, उनके क्या क्या राइट्स होंगे, उनकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, वो किन किन अपनी जो है वोटिंग से रिलेटेड उनका क्या प्रोसेस होगा, ठीक है, और उन्होंने जब कैपिटल रिटर्न करना होगा तो उसका क्या प्रोसेस होगा, ठीक है, रूल्स रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अच्छा, इसके अलावा कि जो कर्जे कैसे लिए जाएंगे, कर्जे कैसे दिए जाएंगे, शेयर्स लेने देने से, शेयर्स इशू करने से रिलेटेड जितने भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। इसके अलावा जनरल, अगर तो पब्लिक कंपनी है तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब हम के बारे में बात कर रहे थे, उसमें हम जनरल पब्लिक को दावत देते हैं कि जी आए आप इस कंपनी में आके हिस्सेदारी करें। तो ये प्रोसीजर जो है जो बताता है कि हाउ टू मेक अ कॉल ऑन शिट, तो आप जनरल पब्लिक को दावत कैसे देंगे कि आप आके इस कंपनी में जो है वो आप इन्वेस्टमेंट करें और शेयर जो है उनको आप पोजेस करें। इसके अलावा जो है प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, कि आप आपको याद है मैंने आपको बताया था कि पब्लिक कंपनी में there is no restriction on the transfer of shares, whereas in the private limited company there is a restriction on the, यानी आप जो पब्लिक कंपनी है उसमें आप जो शेयर्स हैं उनको आप इजीली वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी मेरे मेरे अगर मैं किसी कंपनी में शेयर होल्ड कर रही हूँ तो मैं अपने से आप में उन शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकती हूँ। ये वाला जो प्रोसेस है आप पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी नहीं कर सकते। तो ये मैं, क्योंकि हम जनरल इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पढ़े, तो इफ इट इज यू नो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो आप तरीकाकार भी वजह करेंगे कि आप अपने शेयर्स को कैसे कैसे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा रूल्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, अब ये क्योंकि मैंने आपको बताया था, दोबारा आती है टॉपिक की तरफ कि हम बेसिकली पढ़े हैं कि कंपनी को बनाते कैसे हैं, और कंपनी को बनाने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हम उनकी बात करें। और उन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए, which tells about the outer layer, the structure of your building, of your company, ठीक है। और जो उसके अलावा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दैट इज बेसिकली द ब्रिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर यू आर गोइंग टू इरेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली उसके अंदर के सारे मामला है। जो आर्टिकल एसोसिएशन है ये बेसिकली आपकी कंपनी के अंदर के मामला के बारे में बताता है। अच्छा, अब आर्टिकल एसोसिएशन के बारे में बात करें तो इसके अलावा मैं फिर आपको कुछ और बताती हूँ कि रूल्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, एजेंट, सेक्रेटरी। फिर इसके अलावा आप बताएंगे कि आप डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट करेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट करेंगे, फिर आप एजेंट्स को कैसे अपॉइंट करेंगे, उनके सेक्रेटरीज को कैसे अपॉइंट करेंगे, फिर आप स्पेसिफाई करेंगे कि आपकी कंपनी में कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, एक कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए किस किस तरह की क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। जब कोई बंदा डायरेक्टर बन जाएगा एक कंपनी, तो उसकी पावर्स क्या होंगी, उसकी लायबिलिटीज यानी जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी, उसके राइट्स क्या क्या होंगे। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं जो डायरेक्टर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, चाहे वो उनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, चाहे उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड है, एजेंट से रिलेटेड है, सेक्रेटेरिएट से रिलेटेड है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, पावर एंड लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर, ये सारी चीजें उनसे डील करेंगे, ठीक है। इसके अलावा रूल्स रिगार्डिंग, अच्छा ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको याद होगा कि हमने जब पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि देयर मस्ट बी अ पार्टनरशिप टीम, जिसको आप रजिस्टर आप अगर आप करवा लें तो अच्छा होता है, ना करवाएं तो फिर आपको पता है कि नुकसान जो है आपकी पार्टनरशिप फॉर्म का ही होता है। एक चीज जो पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो उसका मतलब ये कि कल को अगर कोई लीगल डिस्प्यूट आता है तो उसको आप इजीली हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मैंने आपको बताया था कि जब पार्टनरशिप डीड आप फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं तो आप उसमें मोड्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी आप अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को कैसे कैसे खत्म कर सकते हैं, या आपकी पार्टनरशिप फॉर्म कैसे कैसे खत्म की जा सकती है, उस वाली चीज का जो स्पेसिफिक नाम था दैट वाज मोड्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ फॉर्म। बट इन द केस ऑफ अ कंपनी, जब अगर आपने अपनी कंपनी को खत्म करना हो तो आप वर्ड यूज करेंगे वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो व्हेन यू आर मेकिंग द डॉक्यूमेंट्स व्हिच इज व्हेन यू आर मेकिंग अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज कॉल्ड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो उसमें आप अपनी जितनी मैंने भी आपको सारी चीजें बताई हैं उसके साथ साथ आप, बहुत जरूरी है कि आप रूल्स वजह करें कि आप अपनी कंपनी को वाइंड कैसे करें, कि किन किन हालात में कंपनी को खत्म किया जा सकता है, या किन किन हालात में कंपनी खत्म हो सकती है। वो जब कंपनी खत्म होगी तो क्या क्या रूल्स दरकार,
ठीक है, ये बेसिकली ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। ये जब जितनी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, although this is very basic information, but this is the most important information that must be mentioned in the articles of association. Matters related to the accounts and audit etc. इसके अलावा आप अपनी कंपनी के आप कल को ऑडिट कैसे कराएंगे, यानी कंपनी के जो अकाउंट्स हैं उनमें उनको मैनेज कैसे किया जा रहा है, उनको कैसे देखा जाएगा, कहाँ कहाँ पैसे खर्च किए जा रहे हैं और कहाँ कहाँ जो है चीजें जो है उनको जो है लेन देन के मामला कैसे देखे जा रहे हैं, आप इन चीजों को भी जो है जरूर स्पेसिफाई करेंगे इन योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अभी देखिए हमने दो चीजें जो हैं वो उनको हमने पढ़ ली है। सबसे पहले कि फर्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको बताया है कि दैट इज प्रमोशन जो स्टेज है। सेकंड इज इनकॉर्पोरेशन स्टेज, और इनकॉर्पोरेशन स्टेज में हमें था कि सबसे पहले आप जो है डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे करने होते हैं, और डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताना होता है। दैट इज बेसिकली टेल्स अबाउट how what is going to that contains the basic condition on which the company is in। basic condition होगी जिसमें नाम हो गया, एड्रेस हो गया, लायबिलिटीज हो गई आपकी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है बिफोर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। जब आपने अपनी कंपनी को अप्लाई करना है बनाने के लिए, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और सेकंड सबसे ज्यादा जरूरी है दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वाला जो डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली आपकी कंपनी के अंदरूनी मामला के बारे में बताता है कि आपकी कंपनी कैसे चलेगी, उसके अफेयर्स को कैसे चलाया जाएगा, डायरेक्टर्स के क्या क्या जो है जो तरीकाकार होगा अपॉइंटमेंट करने का, कैपिटल से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड, फिर उसके डेट से रिलेटेड, उसकी ऑब्लिगेशन से रिलेटेड, उसके राइट से रिलेटेड, ट्रांसफर ऑफ शेयर, दीज आर द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन while in the process of making of a company। ठीक है, ये हमने आर्टिकल एसोसिएशन जो है कॉर्पोरेशन, यानी अब इन कॉर्पोरेशन का मतलब है कि अब आप क्रिएट करने लगे हैं। आपने डॉक्यूमेंट्स जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे कर लिए, जिसमें सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और सेकंड है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब जो है उसकी स्टेज 2 आ गई है जो है दैट इज इनकॉर्पोरेशन। The second stage for formation of a company is to get company registered। For registration of a company, following documents are submitted to the registrar for the registration of a company। जब आप अपनी, मैंने आपको सबसे पहले बताया, आपकी मैंने आपको मोस्ट बेसिक जो है आपको तरीकेकार बताया। जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार कर लेंगे, जब आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार कर लेंगे, आप बाकायदा तौर पे डॉक्यूमेंट्स में आप अपनी कंपनी का ढांचा भी खड़ा कर देंगे, और उस जो इमारत होगी जो अपनी कंपनी की, जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो सारा तरीकाकार होगा वो सारा आप इकट्ठा कर देंगे, मेंशन कर देंगे। उसके अंदरूनी मामलात को, हर ईच एंड एवरी डिटेल को जो है आप मेंशन कर देंगे। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देंगे। और जब आप अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये चीजें जो है वाइल जब आपको एक रजिस्ट्रेशन का जो है प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस में जो है आपको ये चीजें दरकार होंगी और ये चीजें आपने बतानी होंगी। सबसे पहले जो हमने 2 डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हिना, मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं अपना एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँ 10 मिनट्स में, मैं बस वो रिकॉर्ड करके फिर अभी टाइम आपके पास क्या हो रहा है, 8 बज रहे हैं ना, तो 8:30 पे मैं आपका लेक्चर शुरू करवा देती हूँ। हाँ, 8:30 मैं लिंक आपको भेज देती हूँ अपना लेक्चर कंप्लीट करवा के, ठीक है, फिर मैं सेकंड लेक्चर शुरू करवा देती हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू हिना। जी सॉरी। अच्छा जी, तो जब आप जो सेकंड स्टेज पर जो है आपको, जब आपने अपनी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आपने कंपनी का डॉक्यूमेंट्स में ढांचा भी खड़ा कर लिया और उसकी जो मोस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन है वो भी आपने बता ली, आप अपनी कंपनी का कैपिटल बताएंगे कि व्हाट इज गोइंग टू बी द नॉमिनल कैपिटल ऑफ योर कंपनी। इसके अलावा आप अपने बताएंगे कि व्हाट वुड बी द क्वालिफिकेशन ऑफ द शेयर्स ऑफ अ कंपनी। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स बताएंगे आप कि आपने, जाहिर बात है, जब आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बता रहे थे, उसमें नेम्स एंड नंबर्स एंड क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर्स, उसमें आप बता देंगे जी इतने इतने जो है जो आपके जो डायरेक्टर्स होंगे। डिक्लेरेशन होगा, डिक्लेरेशन जो फॉर्म होगा वो बेसिकली बाकायदा तौर पे अपनी, आप कह रहे हैं कि डिक्लेरेशन दे रहा होगा कि जी ये हमारी कंपनी है, ये इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं,
और हम उसके ये डायरेक्टर जितनी चीजों को आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन में मेंशन किया है, उसको बकायदा तौर पे आप एक डिक्लेरेशन एक बनाएंगे और फिर आप इन चीजों को इकट्ठा करेंगे और आप रजिस्ट्रार को जो है इन चीजों को जमा करवा देंगे, इन डॉक्यूमेंट्स को जमा करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है रजिस्ट्रार के पास ये चीजें जब चली जाएंगी तो रजिस्ट्रार इन चीजों की verification करेगा. If the registrar is satisfied with the document, then he will issue certificate of incorporation in the case of private limited company, and then it will. मैं आपको बताती हूँ, अब याद करें जब मैं आपको काइंड ऑफ कंपनी बता रही थी, तो मैंने आपको जब हम उसकी टाइप्स पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब पब्लिक कंपनी बनती है तो वो तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ना दे दिया जाए रजिस्ट्रार की तरफ से। और ये जो है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी जब तक रजिस्ट्रार की तरफ से जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी जब आप अपनी सारी चीजें, अभी ये जो हमने सारी प्रीवियस चीजें पढ़ी हैं, जब सारी आप इकट्ठी करके रजिस्ट्रार को जमा करवा लेंगे, रजिस्ट्रार उनकी बकायदा तौर पे वेरिफिकेशन करेगा, देखेगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन उसको जमा करवाई है वो ठीक है, उसमें कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, आपने अकॉर्डिंग टू द लॉ, एंड जो लॉ है जो डील करता है कंपनीज एक्ट 2017, आपने उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी जो है अपनी जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। तो जब वो देखेगा, वेरीफाई कर लेगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन दुरुस्त है, तो उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सूरत में वो सर्टिफिकेट जारी करेगा जिसका नाम होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड दैट इज इन द केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और इन द केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इशू करेगा। और जब ये वाले सर्टिफिकेट इशू करेगा तो इसका मतलब ये है कि अब जो कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है चाहे वो लिमिटेड कंपनी है, अब वो जो है अब अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। ये बेसिकली मैं अब थोड़ा वैसे तो इतना आई थिंक इतना आज के लेक्चर के लिए काफी है। थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज इसकी बाद में है। मैं आपको थोड़ा सा इसको जो है जनरल सा एक आइडिया दे देती हूँ ताकि हमारा टाइम जो है उसको हम जो रिक्वायर्ड टाइम है उसको भी क्वालिफाई कर ले। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम थर्ड एंड फोर्थ स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड स्टेज जो है दैट इज रिगार्डिंग द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और सब्सक्रिप्शन। और ये जो होती है ये सिर्फ इन द केस, इसको पहले पढ़ते हैं। आफ्टर द रिसीट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, द प्रमोटर इशूड prospectus of the company with a copy of application form for share. Prospectus show the rules regarding purchase and sale of share and about the mode of payment. A copy of prospectus should be submitted to the registrar. When the requisite minimum number of the share has been subscribed and the qualifying shares of the directors have been paid, the company will submit a declaration to the registrar. ठीक है। इसको commencement stage जो fourth stage है, a public company has to receive the certificate of commencement before starting the business. A company submit the following documents to the registrar: prospectus, minimum subscription and director's share कि directors का कितना share होगा। After verifying these documents, registrar issue a certificate of commencement that they can start. ठीक है। ये थोड़ा सा इसको देख लेते हैं नेक्स्ट, बल्कि इसको वाइंड अप कर लेते हैं, ये थोड़ा सा रह गया जी। अच्छा जी, अब क्या होगा जो थर्ड स्टेज है, आफ्टर द रिसीट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द प्रमोटर इशू। अब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात है। जब हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बट इफ दोनों कंपनीज को जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को भी और जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी। अब जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो वो तो उसी वक्त अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। लेकिन जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो अब उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस भी चाहिए होगा। अब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट हासिल करने के लिए अब क्या क्या करना पड़ेगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी को? वो इशू करेंगे प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी विद अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर। अच्छा, अब क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हमने जनरल पब्लिक को दावत देनी होती है कि वो आके शेयर्स खरीदे, ठीक हो गया, इसीलिए वो एक प्रोस्पेक्टस बनाएंगे, उसमें कंपनी में शेयर खरीदने का एक फॉर्म उसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। और फिर प्रोस्पेक्टस, वो जो सारा प्रोस्पेक्टस, अब ये जनरल पब्लिक के लिए। अब जो इस स्टेज पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो यहाँ से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है, लेकिन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है
वो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आ गई है, जो थर्ड स्टेज है। अब ये थर्ड वाली स्टेज है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर जो है वो अप्लाई नहीं होगी। अब जो तीसरी स्टेज है दैट इज इशू ऑफ प्रोस्पेक्ट और सब्सक्रिप्शन। जब हम ये वाली स्टेज पूरी करेंगे तो चौथी स्टेज पे आके जो है हमें इशू ऑफ जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलेगा, वहां से प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो अब जो वहां पे जब हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, तो वहां पर जाके जो कंपनी होगी, जो अब जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो एक प्रोस्पेक्टस बनाएगी, उसमें अपना फॉर्म लगाएगी, उसमें बताएगी फॉर्म रिगार्डिंग के हाउ टू अप्लाई फॉर शेयर्स इन अ कंपनी। और जो प्रोस्पेक्टस होगा वो बेसिकली सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बता रहा होगा कि जब आप शेयर्स खरीदेंगे आपके ये हिस्से होंगे, आपकी ये उसमें सारी जो है इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, और ये उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उसकी परचेज का और सेल का जो है शेयर्स का ये तरीकाकार होगा। अच्छा जी, ये जब आप प्रोस्पेक्टस तैयार कर लेंगे तो इसकी एक कॉपी आप रजिस्ट्रार को भी जमा करना है। ये कौन कर रहा है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, अच्छा जी, when the requisite minimum number of share has been subscribed। अच्छा, अब ये जब आपने प्रोस्पेक्टस तैयार कर लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने जनरल पब्लिक में उसको इशू कर दिया, प्लस आपने उसकी कॉपी रजिस्ट्रार को जमा करवा दी। अब मिनिमम नंबर जो है वो लॉ ने डिफाइन किया है कि कम से कम पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इतने लोग हिस्से खरीदने। जब वो रिक्वायर्ड नंबर पूरे हो जाएंगे एंड द क्वालिफाइंग शेयर्स ऑफ द डायरेक्टर्स हैव बीन पेड, द कंपनी विल सबमिट अ डिक्लेरेशन टू दिस रजिस्ट्रार। ये वाला पॉइंट मैं आपको दोबारा बताती हूँ। व्हेन द रिक्विजिट्स of minimum number of share has been subscribed and the qualifying shares of the directors have been paid, the company जो है company will submit a declaration। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन जितने लोगों, जो लॉ ने जो है बताया कि कम से कम इतने लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। जब वो उतने लोग हिस्सेदारी कर लेंगे, अब ये वेरी करती है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। अब जिस टाइप की कंपनी होगी उस टाइप, अब इसका कोई जो इस वक्त मैं नंबर स्पेसिफाई नहीं करूंगी क्योंकि नंबर जो है वो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। तो क्योंकि हम जनरल परसेप्शन में इस चीज को पढ़े, तो मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ जब वो सब्सक्रिप्शन पूरी कर लेंगे, यानी लोग सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जब जनरल पब्लिक को आप प्रोस्पेक्टस के थ्रू दावत दे रहे हैं कि आए जी आके इस कंपनी में आके आप इतने इतने आप आके हिस्से खरीदें, तो वो जब खास नंबर ऑफ पीपल जो है आके उस कंपनी में उतने हिस्से खरीद लेंगे, ठीक है, और उसके बाद कंपनी अपने जो डायरेक्टर्स के जितना शेयर होगा उसको भी क्वालिफाई कर लेगी, तो वो रजिस्ट्रार को एक डिक्लेरेशन जमा करवाएगी कि देखिए जी हमने प्रोस्पेक्टस वाला जो प्रोसेस है वो जो है पूरा कर लिया। अ पब्लिक कंपनी हैज टू रिसीव the certificate of commencement before starting the business. A company submit the following documents। हमने एक स्टेप पूरा कर लिया, रजिस्ट्रार ने हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया। अब जब हमने अपना प्रोस्पेक्टिव्स वाला, मिनिमम सब्सक्रिप्शंस वाला और डायरेक्टर्स के शेयर वाला जब हमने पॉइंट पूरा कर लिया, तो इसके बाद जो है रजिस्ट्रार जो होगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, देखेगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये एक्चुअल हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ है, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी गई हैं। तो रजिस्ट्रार जो होगा वो क्या करेगा, उनको एक इशू सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट करेंगे, एंड दैट इज ओनली इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एंड आफ्टर गेटिंग दैट डॉक्यूमेंट the public company can start its business। So basically ये सारा एक आइडिया था पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी को करने का। आज जो है हमने बेसिकली पढ़ा है कि हाउ टू फॉर्म अ कंपनी इन अ फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल वर्ड, इफ आई यूज द फॉर्मल वर्ड, हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, कंपनी को बनाया कैसे जाता है। मैंने आपको पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी का आइडिया दिया है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेते हैं, आप रजिस्ट्रार को जमा करवाते हैं। रजिस्ट्रार को जब आप जमा करवा लेते हैं वो वेरीफाई करता है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। जब सर्टिफिकेट ऑफ, अगर तो प्राइवेट कंपनी है तो वो उसी वक्त अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी, उसको फर्दर प्रोसीजर में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो वो क्या करेगी, थर्ड स्टेज की तरफ जाएगी, वो होगा प्रोस्पेक्टस इशुएंस प्रोस्पेक्टस। वो अपना प्रोस्पेक्टस तैयार करेगी, जनरल पब्लिक को दावत देगी कि वो आके हिस्से खरीदे आके कंपनी में। जब एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी हो जाएगी, डायरेक्टर को आप अपनी, जो रजिस्ट्रार ऑफ दी कंपनी है उसको आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स जो है पूरी करके जमा करवाएंगे, वो उसके बाद उसके आपको जो है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट देगा। आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट
the company can start its business. ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक है, और if you have any question regarding today's topic you can ask me, and thank you so much for this.